आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लेक्चर्स के दौरान फार्मास्यूटिक्स 1 फ़र्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए हमारे लेक्चर जो है हम पढ़ रहे हैं और डोजेज फॉर्म का चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा डोजेज फॉर्म का, उसको हम पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर्स के दौरान। और आज का जो लेक्चर है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 5 या 6 नंबर का जो है वो एग्ज़ामिनर जो है वो देता है। तो आज का लेक्चर जो है इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप, कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि एलिक्सर और सिरप के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो जब आप उसको राइट करेंगे, लिखेंगे, तो एक साइड पे जो है आप एलिक्सर्स के बारे में जो है वो पॉइंट्स लिखेंगे और उसी दूसरी साइड पे जो है वही पॉइंट जो सिरप से रिलेटेड होगा उसको आप लिखेंगे। मतलब कि कंपैरिजन के अंदर जब हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मवाजना कर रहे होते हैं, तो उसको हम आमने सामने जो है वो लिखते हैं। तो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपैरिजन लिख तो रहे होते हैं लेकिन वो एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो कंपैरिजन लिख देते हैं, तो ये एग्ज़ामिनर के ऊपर इतना जो है वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता। तो आप जो है वो जब आप कंपैरिजन लिखेंगे तो आमने सामने जो है एक टेबल की शक्ल में जो है वो आप कंपैरिजन लिखेंगे। वही पॉइंट जो है जो एलिक्सर का आप डिस्कस कर रहे हैं उसी के सामने आप सिरप का वही पॉइंट जो है वो सिरप के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। तो आज जो है हम कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर एंड सिरप्स जो है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है आज का। तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो अब वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सिरप और एलिक्सर के दरमियान फ़र्क क्या है, या हम मवाजना कर रहे हैं कि क्या कंपैरिजन है बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप। लेफ़्ट साइड पे हम जो है वो एलिक्सर्स के पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और राइट साइड पे जो हम सिरप के बारे में वही पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट जो है एलिक्सर, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में पढ़ा कि एलिक्सर के अंदर जो है वो अल्कोहल जो है वो एक ज़रूरी कंपोनेंट के तौर पे, ज़रूरी जुज़्व के तौर पे हम इसके अंदर डालते हैं। उसकी जो प्रोपोर्शंस हैं या तनासुब है वो वेरी कर सकता है। वो 5 से लेके 10% कम से कम और 30 से लेके 35% जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एलिक्सर हम डालते हैं। जब हम एलिक्सर डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो अल्कोहल के कंटेंट जो हैं वो होना लाजमी है। हम कह सकते हैं कि अगर एलिक्सर है तो उसके अंदर अल्कोहल होना लाजमी है, जबकि सिरप के अंदर अल्कोहल होना लाजमी नहीं है। बहुत ही कम सिरप्स की फार्मूलेशन ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अल्कोहल इज़ द नेसेसरी कंपोनेंट, ज़रूरी कंपोनेंट है एलिक्सर्स के केस में अल्कोहल, जबकि अल्कोहल का जो है वो सिरप के अंदर होना लाजमी नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, जो एलिक्सर्स होते हैं ये जो है वो कम मीठे होते हैं सिरप की निस्बत। किस लिए कम मीठे होते हैं कि इसके अंदर एक तो हम शुगर के जो क्वांटिटी है वो कम ऐड करते हैं। नंबर 2 जो हम इसके अंदर अल्कोहल डालते हैं उसकी वजह से भी जो है वो एलिक्सर्स का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो बिटर हो जाता है। तो एलिक्सर्स आर लेस स्वीटर देन सिरप। एलिक्सर जो होते हैं, एलिक्सर डोजेज फॉर्म जो है वो कम मीठी होती है सिरप के मुकाबले में, जबकि सिरप के अंदर क्योंकि हम जो है वो 66.7% या हम 85% सुक्रोज डालते हैं, तो सिरप जो है वो ज़्यादा मीठे होते हैं एलिक्सर की निस्बत। तो एलिक्सर जो हैं 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, लेस स्वीट देन सिरप,
एलिक्ज़र जो हैं वो कम मीठे होते हैं सिरप के मुकाबले में, जबकि सिरप जो हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं एलिक्ज़र्स के मुकाबले में। नंबर 3 हमारा जो पॉइंट है एलिक्ज़र और सिरप के दरमियान जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, लो प्रोपोर्शंस ऑफ शुगर, इसके अंदर हम कम जो है वो शुगर डालते हैं, तकरीबन 30 से 35% मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज़ हम ऐड करते हैं, जबकि सिरप्स के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेशन होती है शुगर की। जैसे हमने कहा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक 66.7% और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक तकरीबन जो है वो 85% तक जो है वो सुक्रोज़ हम डालते हैं, इसके अंदर शुगर डालते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, लो प्रोपोर्शंस ऑफ शुगर, लो कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं, लो प्रोपोर्शंस भी लिख सकते हैं ऑफ शुगर। इसके एलिक्ज़र में जो है वो कम होती है शुगर, उसका तनासब कम होता है, जबकि सिरप के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर या सुक्रोज़, इसके अंदर हम ज़्यादा जो है वो मिकदार डालते हैं सुक्रोज़ की या शुगर की। उसके बाद 5th पॉइंट जो है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एलिक्ज़र्स आर हाइड्रो अल्कोहल, जो है अल्कोहलिक जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं, इसके अंदर अल्कोहल भी हम डालते हैं, हम वाटर भी डालते हैं। वजह हमने यही कही थी कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे अज्ज़ा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते, उनको सॉल्युबल करने के लिए या हल करने के लिए हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो एलिक्ज़र्स के केस में जो है वो एलिक्ज़र के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स भी हम जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। 5वां पॉइंट क्या होगा, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रो अल्कोहल करैक्टर, क्योंकि इसके अंदर पानी भी होता है, इसके अंदर अल्कोहल भी होता है, एलिक्ज़र्स आर बेटर एबल टू मेंटेन बोथ वाटर सॉल्युबल एंड अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो इस एलिक्ज़र्स के केस में हम वाटर सॉल्युबल जो अज्ज़ा हैं जो पानी में हल हो जाते हैं उनको भी हम इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं हैं उनको भी हल करने के लिए फिर हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एबिलिटी होती है एलिक्ज़र्स के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स इसके अंदर हम डाल सकें या हम डिज़ोल्व कर सकें। लेकिन सिरप के केस में क्या है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वाटर हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम सिरप के अंदर ऐसे ही कंपोनेंट्स या ऐसे ही अज्ज़ा या ऐसी ड्रग्स को हम सिर्फ डिज़ोल्व कर सकते हैं जो सिर्फ वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकती हैं। एक्वस जो है वो पानी के अंदर सिर्फ हल हो सकती हैं, तो सिर्फ हम फिर सिरप के अंदर वही कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। बिकॉज एलिक्ज़र्स का अगर हम डिस्कस करें या पढ़ें, 5th पॉइंट, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रो अल्कोहलिक करैक्टर एलिक्ज़र्स आर बेटर एबल टू मेंटेन बोथ वाटर सॉल्युबल एंड अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स। क्योंकि एलिक्ज़र के अंदर हाइड्रो अल्कोहलिक जो है वो मिक्सचर होता है ये, तो हम फिर जो है इसके अंदर वाटर सॉल्युबल भी कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं और अल्कोहल सॉल्युबल कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जबकि सिरप के अंदर दिस एबिलिटी ऑफ सिरप इज़ लेस दैन एलिक्ज़र ड्यू टू देयर ओनली एक्वस नेचर। तो सिरप के अंदर उसकी ये खसूसियत जो है वो कम होती है और सिर्फ हम उसके अंदर ऐसे ही कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं जो कि सिर्फ वाटर सॉल्युबल हैं। उसके बाद 6ठा पॉइंट जो है एलिक्ज़र और सिरप के दरमियान कंपैरिजन का, एलिक्ज़र्स आर मोर स्टेबल। एलिक्ज़र्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक तो इसके अंदर वाटर के जो कंटेंट्स हैं वो कम होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो अल्कोहल के कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल हमने पढ़ा था जहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ जो है वो जो स्टेबिलिटी है उसको भी इन्हांस कर रहा है, क्योंकि अल्कोहल इट्सेल्फ जो है वो एंटी माइक्रोबियल के तौर पे एक्ट करता है, तो जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी साथ साथ जो एक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए एलिक्ज़र जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिरप। जो सिरप जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एलिक्ज़र का जब हम के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्योंकि सिरप के अंदर
जो है वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, वाटर और शुगर जो हैं, वो एक बेस्ट मीडियम हो सकता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो जो है जब हम एलिक्सर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो सिरप जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं दैन एलिक्सर्स। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एलिक्सर्स की शेल्फ़ लाइफ या एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है सिरप की निस्बत। उसके बाद सेवन्थ जो पॉइंट है, एलिक्सर्स आर इजी टू फार्मूलेट दैन सिरप। एलिक्सर्स को हम आसानी से हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके हमने मेथड के अंदर पढ़ा था कि सिंपल जो है वो मिक्सिंग के मेथड के ज़रिए हम जो है सिंपल जो है वो मिक्सर्स के ज़रिए हम इसको बना सकते हैं आसानी से। इसके अंदर कोई जो है वो हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से जो है वो मिक्स हो जाते हैं। जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, जो अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं और फिर हम दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो एलिक्सर जो हैं वो सिरप के मुकाबले में हम उसको आसानी से फार्मूलेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सिरप्स आर डिफ़िकल्ट टू फार्मूलेट दैन एलिक्सर्स। सिरप जो हैं एलिक्सर के मुकाबले में थोड़ा सा उनको मुश्किल से बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने जो है वो हमने पढ़ा था कि सिरप के लिए जो है हमें वाटर को पहले जो है वो हीट करना पड़ता है, उसके अंदर हम जो है वो फिर शुगर ऐड करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो टाइम टेकिंग होता है, फिर उसको हमें ठंडा करना पड़ता है, फिर उसके अंदर हमें जो है वो बाकी कंपोनेंट्स को जो है वो डिज़ोल्व करना पड़ता है। तो एलिक्सर जो हैं वो आसानी से बन जाते हैं, उसको हम आसानी से फार्मूलेट कर लेते हैं, जबकि सिरप जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं एलिक्सर्स के मुकाबले में, उनको तैयार करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद 8 जो पॉइंट है, एलिक्सर्स आर लेस इफ़ेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ द मेडिसिनल एजेंट। एलिक्सर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेडिसिनल एजेंट है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके टेस्ट को मास्क करना, छुपाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुगर के कंसंट्रेशन एक तो कम होती है, नंबर 2 अल्कोहल की होने की वजह से जो है वो उसका फिर जो है वो टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि अल्कोहल का अपना जो है टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो एलिक्सर्स के अंदर एलिक्सर्स आर लेस इफ़ेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ द मेडिसिनल एजेंट। मेडिसिनल एजेंट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके टेस्ट को मास्क करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिरप जो हैं वो क्योंकि इसके उनके अंदर जो है सिरप के अंदर शुगर कंटेंट्स काफ़ी हाई होते हैं और अल्कोहल भी नहीं होता उनके अंदर, तो उसके अंदर हम फिर जो है वो आसानी से एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसके टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं। एलिक्सर नंबर 8 पॉइंट जो है लेस इफ़ेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट। मेडिसिनल एजेंट के टेस्ट को मास्क करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि सिरप के केस में सिरप्स आर मोर इफ़ेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट। सिरप के अंदर हम आसानी से एक्टिव इंग्रेडिएंट के टेस्ट को हम छुपा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 66.7 या 85% तक 85% तक जो है वो सुक्रोज़ ऐड करते हैं, जो कि काफ़ी मीठा हो जाता है। नंबर 9, एलिक्सर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन एंड अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट्स। एलिक्सर जो हैं अगर इसके अंदर कंटेंट्स ज़्यादा हैं अप टू 35% या 30%, तो फिर वो बच्चों के लिए जो है वो इतना इफ़ेक्टिव जो है वो मुनासिब नहीं होता उनका इस्तेमाल करना। पीडियाट्रिक एलिक्सर के केस में उसके कंटेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो उसमें भी जो है वो बवजह मजबूरी जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एलिक्सर्स को हम एक तो बच्चों के लिए जो है वो हम इतना जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसे पेशेंट जो कि जिनको अल्कोहल मना होता है, जैसे लिवर जो की डिज़ीज़ के अगर पेशेंट हैं तो उनको फिर हम जो है वो एलिक्सर्स देते हुए थोड़ा सा जो है वो प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। जबकि सिरप जो हैं वो आप बच्चों को भी आसानी से दे सकते हैं, और अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट्स जो हैं वो उनको भी आप आसानी से जो है वो आप एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, उनको पिला सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट जो है, एलिक्सर्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम उन जो
हम कह सकते हैं कि एडवांटेज ये है एलिक्सर्स का सिरप के मुकाबले में कि हम एलिक्सर्स को जो है वो डायबिटिक पेशेंट को हम दे सकते हैं। एक तो शुगर कंटेंट जो है बहुत कम होते हैं एलिक्सर्स के अंदर सिरप के मुकाबले में। तो डायबिटिक पेशेंट जो हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको हम जो है वो उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं ऐसे एलिक्सर्स जो है। जबकि सिरप के केस में क्योंकि उसके अंदर सुक्रोज़ की कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 66.7% और 85% तक होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो हम उनको इस्तेमाल नहीं करवा सकते। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम कोई सुक्रोज़ का कोई अल्टरनेट हम इस्तेमाल करते हुए हम सिरप्स को बनाते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। उसके बाद 11वां पॉइंट जो है, 11वां पॉइंट जो है वो एलिक्सर्स आर क्लियर फार्मूलेशन। एलिक्सर जो है वो बिल्कुल शफाफ फार्मूलेशन होती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, जबकि सिरप जो हैं मे नॉट बी क्लियर, वो शफाफ फार्मूलेशन नहीं हो सकती, उसके अंदर थोड़ा सा धुंधलाहट आ जाती है क्योंकि जो है वो शुगर के कंटेंट्स जो हैं, शुगर की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो सिरप के अंदर थोड़ी सी धुंधलाहट आ जाती है, वो क्लियर नहीं होते। तो एलिक्सर्स 11वां पॉइंट क्या होगा, एलिक्सर दे आर क्लियर फार्मूलेशन, जबकि सिरप जो है मे नॉट बी क्लियर, वो क्लियर नहीं हो सकती, उनके अंदर थोड़ी सी धुंधलाहट जो है टर्बिडिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट्स ऑफ सुक्रोज़। तो आज का जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था कंपैरिजन बिटवीन एलिक्सर्स एंड सिरप, वो कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार सुनें और समझें। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।